करती। जो संडे मैंने वचन दिया आप उसको सुनेंगे कि किस तरह से आपको एक मन बनाना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में कुछ भी ना कर, लेकिन मेरी जिंदगी से मैं तू और तू कभी भी अलग नहीं होंगे। उस वचन को आप जाके सुने और आपको मालूम होगा। आज आपको ये बात ध्यान रखनी है, डिलीवरेंस एक बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं। डिलीवरेंस लोगों से, अनफ्रूटफुल लोगों से जो आपके लाइफ में हैं, आपकी मिनिस्ट्री में बैठे हैं, आपके रिश्तेदारी में बैठे हैं, आपको खींचने वाले, आप पर भार, लेकिन आपको उनको उठाना पड़ता है। आपको डिलीवरेंस चाहिए और खुदा आज आपको देगा। मुझे उसने दी है अनफ्रूटफुल लोगों से, और ये ऐसी चीज है जिन्हें आप खुद नहीं कर सकते, आप खुद उन्हें छोड़ नहीं सकते, लेकिन जब आप पर परमेश्वर का फेवर होता है वो धक्के से आपको लेके जाता है। उस समय आपको दुख लगता है, कई बार आपको स्ट्रेस फील होता है, लेकिन जब आप अपने आप को 6 महीने बाद, 3 महीने बाद देखते हैं, आप कहीं अधिक ग्रोथ में, कहीं अधिक ब्लेसिंग में। उस डिलीवरेंस की मैं बात कर रहा हूं जो लोग, मैंने लोगों को मसीह में रहते हुए 20-20 साल उसी बंधन में देखा है, क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं। अगर जिस लेवल की डिलीवरेंस वो आपको देना चाहता है, उस लेवल की समझ और उस लेवल का प्रार्थना, उस लेवल की वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। यीशु मसीह के बाद जो चुना गया सेवक था अगुवा होने के लिए चेलों का, वो कौन था? यहूदा इस्करियोती। पर बना कौन? पतरस। था कौन? क्योंकि उसका वचन था, याकूब की पुस्तक 48, याकूब के उस निर्गमन के 48 में जब याकूब ने कहा था कि यहूदा वो अगुवाई करेगा। पतरस की जो नॉलेज थी, जो स्पिरिचुअल लेवल था, उसने इतना मेंटेन कर लिया था। जब परमेश्वर ने पूछा कि तू मुझे क्या समझता है, उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह है। बाकी चेले जो लोगों की बात भी सुनते थे कि लोग क्या कहते हैं, वो कहते थे कुछ तुझे ये कहते हैं, कुछ तुझे वो कहते हैं, कुछ तुझे ये कहते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, तुम क्या समझते हो? पतरस कहता तू जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह है। परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण मैं कलीसिया किस पे बनाऊंगा? तुझ पे। अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। आमीन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पतरस की स्पिरिचुअल जो नॉलेज थी, जो लेवल था, इस टाइप का चला गया था कि उसने परमेश्वर से वो बातों को, वो डिलीवरेंस को ले लिया। कई बार आप वो डिलीवरेंस चाहते हैं लेकिन आपका वो लेवल नहीं। इसलिए परमेश्वर दाऊद को कितने साल उसने जंगल में रखा कि जब इसकी परीक्षा हो तो ये पास हो सके। यहूदा गोत्र का राजा बनाने के बाद भी 7.5 साल वो उसी का राजा रहा, इजराइल का राजा नहीं बन पाया, क्योंकि उस डिलीवरेंस के लिए उसे एक नए नॉलेज की, नई रेवलेशन की जरूरत थी। आमीन। वो डिलीवरेंस जो आपके फाइनेंस की है, आपकी फैमिली की है, आपके बच्चों की है, वो जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है, जिसके लिए आप सोचते हैं कि मैं वहां हूं, काश मैं वहां जाऊं, मेरी फैमिली में भी ऐसा हो, मेरे घर पे भी ऐसा हो, मेरा फाइनेंस का लेवल भी ऐसा हो। वही डिलीवरेंस के लिए मैं आपको इन 7 हफ्तों में तैयार करूंगा। आमीन। यूहन्ना 20 उसकी 24 से 28 आयत तक मैं पढ़ूंगा। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं, उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद वो चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। सब बोलो आमीन। यीशु ने कहा तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया,
धन्य वो हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अगली आयत पढ़ेंगे लूका 22 उसकी 54 से 61 आयत को। ये लूका का यूहन्ना पढ़ेंगे 24 से 29 और लूका 54 से 61 आप नोट करेंगे। लूका 22 24 से 61 आयत। ये उस टाइम का जिक्र है जब पतरस को परमेश्वर ने कहा था कि आज रात 3 बार तू मेरा क्या कर